किस्सा मायावती के उस प्रण का जिसने अपनी कही बात पर टिके रहने के लिए मशहूर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को डिगा दिया। मायावती के सामने टूट गई थी महेंद्र टिकैत की शक्ति। जो ना कहना था वो कहने के लिए हो गए थे मजबूर। मायावती ने तब महेंद्र सिंह टिकैत की गिरफ्तारी के लिए लगा दी थी पूरी ताकत। कोर्ट में करना पड़ा था सरेंडर, कहना पड़ा था सॉरी। महेंद्र सिंह टिकैत चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों के निर्विवाद नेता थे। वो कभी किसी के सामने झुके नहीं, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया कि उन्हें यूपी की कभी सीएम रही मायावती के सामने झुकना पड़ा। महेंद्र टिकैत को मानना पड़ा कि उनसे भूल हो गई। कहना पड़ा मायावती मेरी बेटी जैसी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो टिका रहा वो टिकैत है। अपनी बात पर टिके रहने वाले महेंद्र टिकैत को सॉरी कहना पड़ा। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक और आजाद भारत के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक महेंद्र सिंह टिकैत को उनके अक्खड़ रवैये और साफगोई के लिए जाना जाता था। इसलिए उनके लिए एक नया मुहावरा बना, जो टिका रहा वो टिकैत। टिकैत किसान आंदोलन के लिए इतने समर्पित थे कि बोन कैंसर की 3rd स्टेज पर भी जब उन्हें पता चला कि गौतम बुद्ध नगर के भट्टा पारसौल में किसान जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर धरने पर बैठे हैं, तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो भी जाएंगे। महेंद्र टिकैत ने अपने समर्थकों से कहा, मेरी चारपाई वहां रख दो, फिर मैं देख लूंगा। आज से 33 साल पहले भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक बाबा टिकैत यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली को ठप कर दिया था। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उन्हें किसानों के आगे झुकना ही पड़ा था। साल 1980 में हुए हर्षद मेहता कांड को लेकर राजनीतिक गलियारों में तूफान था। इसी बीच किसानों की समस्या को लेकर महेंद्र सिंह टिकैत उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिले तो पीएम से सीधा पूछ लिया कि क्या आपने 1 करोड़ रुपया दिया था। कोई प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल सीधे कैसे पूछ सकता है, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचक के बड़ी ही बेबाकी से सवाल पूछ लिया था। उन्होंने हर्षद मेहता का नाम लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से यह भी पूछ लिया कि वो आदमी तो 5000 करोड़ का घपला कर बैठा है। कई मंत्री घपला किए बैठे हैं और सरकार उनसे वसूली नहीं कर पा रही, लेकिन किसानों को 200 रुपए की वसूली के लिए जेल क्यों भेजा जा रहा है। ऐसे तमाम किस्से हैं महेंद्र टिकैत के बारे में, लेकिन एक ऐसा भी किस्सा है कि शासन प्रशासन को झुकाने वाले महेंद्र टिकैत खुद मायावती के सामने झुक गए। कभी न झुकने वाले इस किसान नेता ने अपने कहे के लिए माफी मांगी और कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। साल था 2008 और वजह थी उन पर लगे आरोप कि उन्होंने तत्कालीन सीएम मायावती के खिलाफ सार्वजनिक मंच से जाति सूचक टिप्पणी की। ये किस्सा कुछ इस तरह से है। साल 2008 में बिजनौर में किसानों की एक रैली थी। मंच पर किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह भी मौजूद थे। टिकैत भाषण दे रहे थे और गन्ने की कीमतों, किसानों को बिजली और पानी की सुविधाएं देने के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर हमला कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान महेंद्र सिंह टिकैत ने यूपी की तत्कालीन सीएम मायावती के लिए कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी। इस घटना के बारे में उस समय के अखबारों ने लिखा। मंच पर उस समय अजीत सिंह समेत दूसरे लोग भी मौजूद थे। अजीत सिंह ने टिकैत को मायावती के खिलाफ टिप्पणी करने से रोकने की कोशिश की। मंच पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के दूसरे नेताओं ने भी टिकैत को रोकने को कहा। टिकैत ने भी जल्दी से अपना भाषण खत्म कर दिया, लेकिन तब तक जो नहीं कहा जाना था वो टिकैत कह चुके थे। लोगों ने देखा कि अजीत सिंह ने अपने दोनों हाथ झटक कर निराशा और हताशा का इजहार किया। टिकैत के बयान की खबर मुख्यमंत्री मायावती तक पहुंची। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि किसी भी हालत में टिकैत को अरेस्ट किया जाए। महेंद्र सिंह टिकैत पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। मायावती का कहना था कि अपने भाषण में टिकैत ने एक महिला के प्रति अमर्यादित टिप्पणी का इस्तेमाल किया। यूपी की पूरी मशीनरी टिकैत की गिरफ्तारी में लग गई। हालांकि सभी को पता था कि एक समय में दिल्ली के बोट क्लब को 1 लाख किसानों के साथ जाकर घेराबंदी करने वाले टिकैत को अरेस्ट करना आसान नहीं होगा। वो अभी ऐसा ही किसानों ने हजारों की संख्या में अपने नेता को बचाने के लिए एक सुरक्षा ढाल तैयार की। ये किसान टिकैत के पैतृक गांव सिसौली के आसपास जमा हो गए। लगभग 10,000 पुलिस वाले टिकैत को अरेस्ट करने आगे बढ़े। किसानों ने उनका रास्ता रोका। ये गतिरोध 3 दिनों तक चला। कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं था। अंत में किसान नेताओं और अफसरों के बीच मध्यस्थता हुई। इसी के तहत टिकैत ने अपने पूरे काफिले के साथ बिजनौर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया। महेंद्र टिकैत ने कोर्ट में कहा उनसे भूल हो गई, मायावती उनकी बेटी की तरह है, वो अपने कहे हुए शब्द वापस लेते हैं। बाद में टिकैत को जमानत पर छोड़ दिया गया। बाद में टिकैत ने कहा कि वो टकराव नहीं चाहते थे और पंचायत के फैसले के मुताबिक उन्होंने सरेंडर कर माफी मांग ली। ये मामला साल 2011 में टिकैत के निधन के कई सालों बाद बंद हुआ।